हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरवी। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीक्रेट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करा था, साथ ही हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं गाइस, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर जो रेजिस्टेंस है वो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, जैसे ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे से एक पॉइंट से कनेक्टेड है। क्लियर है गाइस। और सीरीज़ में क्या था कि एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड था ये, ठीक है। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन था और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे से एक पॉइंट से कनेक्टेड है। क्लियर है गाइस। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है ये कि कोई सर्किट है जिसमें पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, उसका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो जो उसका सम होगा वो क्या होगा, 1/R इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और उनका सम, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल सम होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल सम। क्लियर है गाइस। तो ध्यान एक बात ये नोट करेंगे, व्हेन ए नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमें कहीं पे कम रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और कहीं पे ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस का सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन ए नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो उसका स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं, जैसे दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। R1 की वैल्यू क्या है, 6 ओम, R2 की वैल्यू क्या है, 12 ओम। तो इसमें स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, 6 ओम। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 6 ओम से भी कम होना चाहिए अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे कर रहा है रेजिस्टेंस का, सपोज ऐसे यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखते हैं क्या आया है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/12 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, 12 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3/2। 1/R की वैल्यू क्या आई, 1/4। तो R की वैल्यू क्या आई गाइस, इसको उल्टा कर देंगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/4 है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 ओम, जो कि क्या है, 6 ओम से कम है। अगर हमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे भी कम आया हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। अगर हम इसी कोई सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो R रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है 6 ओम, R2 की वैल्यू क्या है 12 ओम, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, 18 ओम। अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो हमें रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज़ में, और अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो हमें रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल में। क्लियर हुआ गाइस। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारी वेरी करेंगी और क्या क्या सेम रहेगा। जैसे हमने सीरीज़ कनेक्शन में देखा था कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो सब रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हुई थी और सबके अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस था। अब अगर हमें रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो हम देखते हैं कि करंट कैसे वेरी करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज़ द सेम विच इज़ इक्वल्स टू द वोल्टेज अप्लाइड बैटरी।
ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि इस बार वोल्टेज क्या होगी, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे ये दो रेजिस्टेंस हैं, एक इसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सपोज करते हैं इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V वोल्ट है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट होगा गाइस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V वोल्ट ही होगा। अगर ये कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। अगर ये सीरीज़ में जुड़े होते तो अलग अलग होता। सेकेंड पॉइंट क्या है, द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस बट द करंट फ्लोइंग through all the individual parallel resistance take together is equal to the current flowing in the circuit as whole। तो ये क्या कह रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग अमाउंट करंट की फ्लो होगी। यहाँ से आई करंट आई है तो यहाँ दो रास्ते हमारे डिवाइड हो गए, तो इस रास्ते पे अलग करंट, इस रास्ते पे अलग करंट। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 है और यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 है। बट क्या होगा, जो टोटल करंट होगी वो क्या होगी, सम इन सबके सम के इक्वल होगी। तो टोटल करंट सर्किट में क्या है, I है, तो I की वैल्यू क्या होगी, I1 और I2 के सम के इक्वल होगी। क्लियर है गाइस। अब हम देखते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर थ्री रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि क्या आएगा रेजिस्टेंस। तो हमने क्या लिए हैं, थ्री रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2, R3, जो कि आप देख रहे होंगे कि इसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये पॉइंट A और B से कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस यहाँ पे हमने क्या लगाई हुई है, एक बैटरी लगाई हुई है V वोल्ट की। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हो रही है, सर्किट में यहाँ से V वोल्ट से I करंट प्रोड्यूस हो रही है। आप ऐसे एज्यूम करो कि इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। क्लियर। और इसके अक्रॉस कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, V वोल्ट की। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तीनों में के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और करंट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ से I करंट आई और I करंट के लिए कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये नहीं कह सकते हम कि थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे I1 करंट आई, यहाँ I2 आई और यहाँ I3 करंट फ्लो हुई। टोटल रेजिस्टेंस R हो गया। क्लियर। तो अभी हमने देखा था कि जो टोटल करंट है वो क्या होगी, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम क्या करते हैं, ओम लॉ अप्लाई करते हैं। ओम लॉ क्या है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी हमारी कनेक्टेड है, तो सर्किट में क्या है, I करंट फ्लो है। तो ओम्स लॉ से क्या होगा, I की वैल्यू क्या आएगी, V अपॉन R। क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम क्या निकालेंगे, I1 की वैल्यू निकालेंगे। अब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस I है ना। अभी बताया कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल कंडीशन में। जब रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो जो वोल्टेज है जो इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, V हर जगह V ही रहेगा अपॉन R1। क्लियर। ऐसे ही I2 की वैल्यू निकालेंगे V अपॉन R2, क्योंकि V की वैल्यू क्या है, R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V है और R3 के लिए भी V ही है। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। इसी तरह I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3 को इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, V कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बचा गाइस, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर हुआ। अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। क्लियर है। अब हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं।
तो ये क्या है, एक सर्किट गिवन है जिसमें R1 की वैल्यू 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है, R2 की वैल्यू 8 ओम है और R3 की वैल्यू 12 ओम है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है 6 वोल्ट की। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और द टोटल करंट और फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जो ये रेजिस्टेंस है 8 ओम का और 12 ओम का, ये कैसे कनेक्टेड है, ये एक पॉइंट से कनेक्टेड है ना, तो ये दोनों किस में कनेक्ट हुए, पैरेलल में। तो इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम निकालते हैं 1 उसको R1 डैश नाम देते हैं। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही है ना। पर ये देखो पैरेलल में कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R2 और R3 है, तो यहाँ पे R2 और R3 लेंगे। क्लियर। तो R2 की वैल्यू क्या है 8 और R3 की वैल्यू क्या है 12। तो 1/R1 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको R डैश नाम दिया है गाइस, ठीक है। फिर R डैश को इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो पहले R डैश निकाल लेते हैं, तो 1/8 प्लस 1/12, ठीक है। तो इसका जब हम LCM लेंगे तो क्या आएगा गाइस, 24। तो जब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो यानी कि 5/24। ये किसकी वैल्यू है, 1/R डैश की वैल्यू है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R डैश की। तो इसको क्या कर देंगे, तो 1/R डैश की वैल्यू, एक मिनट देख लेते हैं, 5/24। तो हमें R डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो R डैश की वैल्यू क्या आई, 24/5। तो जो R डैश की वैल्यू आई है वो आई है 4.8 ओम। क्लियर है गाइस। हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन गया कि ये रेजिस्टेंस हमारा R1 लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 7.2, और इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आया है गाइस 4.8। तो इन दोनों को हटा के हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो 4.8 ओम का है जिसकी वैल्यू R डैश है। क्लियर। यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है जो कि 6 वोल्ट की है, ठीक है। अब तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, अब आप देख सकते हैं कि जो R1 है और जो R डैश है वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश। तो R1 की वैल्यू क्या है 7.2, R डैश की वैल्यू क्या है 4.8। तो R की वैल्यू क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या आया 12 ओम। क्लियर है गाइस, टोटल रेजिस्टेंस समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो I इज इक्वल्स टू V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लेना है। तो I की वैल्यू, V की वैल्यू क्या है 6 और टोटल रेजिस्टेंस क्या आया हमारा 12। तो I की वैल्यू क्या आई है गाइस 0.5 एम्पियर। इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 की वैल्यू 0.5 एम्पियर, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना था, हमें करना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी कि 7.2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगाएं तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 7.2 है और इसमें करंट कितनी है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट इसमें जाएगी और 0.5 एम्पियर करंट 4.8 वाले रेजिस्टेंस में जाएगी, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या है IR1, V1 निकाल रहे हैं, V1 इज इक्वल्स टू IR1। तो V1 की वैल्यू क्या आई, I की वैल्यू क्या है 0.5 और R की वैल्यू क्या है 7.2। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.6 वोल्ट। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस, देखते हैं। इसमें 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम, 4 ओम और 10 ओम। ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, पॉइंट A और पॉइंट B से कनेक्टेड है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। इन दिस सर्किट द करंट फ्लोइंग 5 ओम रेजिस्टेंस इज़ 1 एम्पियर। तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। फाइंड द फॉलोइंग थ्रो, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर रेजिस्टेंस। तो हमें जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 10 ओम, इसमें से करंट बतानी है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। सपोज इसमें I2 करंट फ्लो हुई और इसमें I3 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सबके क्या होगा, सेम होगा। अगर हमें क्या निकालना है 4 ओम में करंट निकालनी है, तो हमें क्या फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू IR
रेजिस्टेंस हमें पता है 4 है, करंट हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए अक्रॉस दी 4 ओम। 4 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। अब हमें पता है ये तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब हमें 5 ओम में क्या पता है, करंट पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही इसके अक्रॉस होगी, उतनी ही 10 ओम के अक्रॉस होगी। तो देख लेते हैं, I1 की वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर और R1 हमारा है 5 ओम। इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 और इसको R3। क्लियर। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1। तो V1 की वैल्यू क्या आई, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो V जो V1 है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V1 होगा। अगर हम इसको V लिख देते हैं तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V होगी, इसके अक्रॉस भी, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V वोल्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें करंट फाइंड करना है, तो V इज इक्वल्स टू I2 R2। तो V की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस कितना है 4। तो I2 इज इक्वल्स टू 5/4 1.25 एम्पियर। क्लियर। ऐसे ही हम 10 ओम में कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू I3 R3। V की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट, I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और R की वैल्यू है 10। तो 5/10 इज इक्वल्स टू I3। तो क्या गया 1/2, यानी कि I3 की वैल्यू क्या आई, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो I1 में 1 एम्पियर करंट है, I2 में 1.25 और I3 में 0.5 एम्पियर। क्लियर होगा गाइस। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।